नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में आपके साथ दौलत शर्मा। बिहार की चुनावी यात्रा चल रही है और इस समय हम खगड़िया जिले में हैं। खगड़िया जिले की बलदौर विधानसभा सीट पर मैं मौजूद हूं। आप देखेंगे ये मार्केट का इलाका है और बिल्कुल आम लोगों से यहां पर बात की जाएगी कि आखिर वो आने वाले चुनावों में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। क्या नाम हो आपका सर? धीरज कुमार। धीरज कुमार जी, क्या देखते हैं आप? इस बार चुनाव होने वाले हैं, किसको वोट देंगे? चुनाव में एनडीए का पूर्ण बहुमत आएगा इस बार, और क्या पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार आएगी। कुछ काम कर रही है वो एनडीए जो आप कह रहे हैं? नहीं, अभी भी आपका जो है ये रेलवे ओवरब्रिज जो है पास हुआ है। कल ही देखे राजेश वर्मा जी का जो है फेसबुक पर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था। बहुत कम हो रहा है, बेहतर कम हो रहा है। पिछले जो 20 साल से आरजेडी का जो सरकार था, कितना करप्शन हुआ, गुंडा राज हुआ, उसी का तो अभी है कि नतीजा कि 20 साल से लगातार एनडीए का सरकार है, जिसमें बीजेपी की जो है अच्छी भूमिका है, अच्छा गवर्नेंस है उसकी। अच्छा, ये जो वोट चोरी कह रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, आप लोग उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये सब ढकोसला है सर, कोई ये वोट चोरी नहीं है। अगर वोट चोरी होता तो बंगाल में सरकार कैसे बन जाती ममता बनर्जी की? यूपी ये आपका ये तमिलनाडु में स्टालिन का कैसे हो जाता? ये सब कुछ नहीं है सर, कुछ कहने के इसके पास है नहीं। बस ऐसे ही जो है, और राहुल गांधी के पास तजुर्बा क्या है? कितना चुनाव लगभग 3 टर्म तो चुनाव लड़े, आज तक क्या कर पाए? कुछ तो हुआ नहीं उनसे। अमेठी में भी एक बार हार गए। 90 चुनाव लड़े हैं अभी तक जो बताते हैं रिकॉर्ड। नहीं, वो सर कुछ नहीं होगा उनका। अच्छा, ये बताइए बिहार में कांग्रेस का जमीन से जुड़ा हुआ नेता का कोई नाम बताइए, जो है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आए और अपने क्या कहते हैं बदौलत कांग्रेस पार्टी के नाम से जीत जाए। कोई एक नेता का नाम बताइए आप। उसका जो अभी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, अभी आप यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी से पूछिए अभी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कोई नहीं बता पाएगा आपको। जमीन से जुड़ा हुआ नेता कोई ही नहीं वो। ये सब जो है अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए ये सब जो है अफवाह फैला रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है कि वोट चोरी। जहाँ इसकी सरकार बन गई वहाँ जो है क्या कहते हैं उसको, सब सही है, और जहाँ नहीं बनी वहाँ वोट चोरी है। इस बार भी जो है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार के महसकूट के ग्रामवासी जो है पूरा एकदम तय कर लिया है कि इस विधानसभा से जो है एनडीए का जो भी हो, कोई भी हो, उसको जीत के जो है पटना भेजेगी। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पर जो कुर्मी है, पासवान है, निषाद हैं, उनका काफी वोट है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ जात देख के या फिर व्यक्ति देख के वोट होता है? नहीं सर, हम यादव है। लोगों को लगता है कि यादव है तो आरजेडी को वोट देगी, इंडिया गठबंधन को देगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर। जिस हिसाब से विगत 15-20 साल में एनडीए गठबंधन ने बीजेपी जिसको लीड करती है, जिस हिसाब से काम किया है, यहाँ जाति से हट के सारे जात मिलके, चाहे पासवान हो, राजपूत हो, भूमियार हो, यादव हो, कोई भी हो, सब जो एक मुश्त वोट जो है बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो यादव के लिए ऐसा क्या बीजेपी ने, क्या ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया जो यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, यही तो बात है कि बीजेपी जात देख के कम नहीं करती है, वो ऐसा काम करती है जिससे सारे जात जो है लाभान्वित होते हैं उससे। वो जात देख के ही तो कम नहीं करती है, वो ऐसी योजना लाई है जिससे छोटा जात हो, बड़ा जात हो, कोई भी हो, सब उससे जो है फायदा उठा रही है। अच्छा, हम सुनते हैं लोग कहते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब यादवों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। नहीं, क्या, हाँ काम किया ना, हाथ में लाठी दे दिया भाई सरोने के लिए। भाई सरा रहा है अभी भी यादव, देखिए जाके। हम लोग का जो गांव है उसरा पुल आप जानते होंगे, उससे टप के है सर। आज से 15 साल पहले का हालत ये था कि हम लोग 5 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे उधर। हम लोग का खेती जो है जबरदस्ती, वहीं का कोई यादव था, 5 बीघा हम लोग का खेती जबरदस्ती जो है अपने हिस्सा में ले लिया था। नीतीश की सरकार आई। अच्छा, यादव ही यादव का हिस्सा खा रहा था? हाँ, कह सकते हैं इसी बात पे। हाँ। अच्छा, मतलब जो उनके साथ में थे, जो उनके सपोर्टर थे ज्यादा? जी। हुआ क्या उनके, बस यही हुआ को मान के चलिए। लोगों को लगता है कि यादव का सरकार था तो यादव को बहुत फायदा हुआ इससे। कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा अगर लालू यादव के राज में कोई पिछड़ा तो यादव ही पिछड़ा। अच्छा, तो इस बार यादव क्या सोच रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं? बोले तो सर जात आत से कोई किसी को मतलब नहीं, उसको विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, घर में खाना पीना चाहिए, और वो देगी एनडीए सरकार। तो हम लोग से पूछते हैं तो कहते हैं कि जो पिछड़ा जाति है, जो लोग हैं, उनको बोलने का हक तो लालू दिया है, तो क्या है,
दूसरे को वोट देंगे, लालू को वोट देंगे? नहीं, देखिए सर, वो एक कालखंड अलग था, ये अलग है। अब उस समय तो हम पैदा हुए नहीं थे सर। जैसे हम देखते थे कि जातियों के नाम पर लड़ाई होता था कि भूरा बाल हटा देंगे, सिंग पे चढ़ के हम भैंस चराएंगे, ये सब चलता था पहले। नहीं सर, उतना तो अनुभव नहीं है उस समय का, लेकिन हम जो अपने जीवन काल में जो देखे, जब से हम होश संभाले, बीजेपी के कार्य से हम लोग बहुत खुश हैं। महसकूट की जनता पूरी तरीके से खुश है, और इस बार जो है हम लोग यहाँ से उन्हीं के उम्मीदवार को जिता के भेजेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, आरजेडी आएगी तो कुछ बिहार में विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने तो बर्बाद कर दिया है बिहार को। वहाँ विकास होगा सर, चोर गुंडा का विकास होगा, वही फिर गुंडा राज आएगा, बस जंगल राज आएगा, और क्या लाएगा सर, और क्या अभी भी विकास वो कुछ जंगल राज जो आप लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, लोग बताते हैं कि जंगल राज रहा करता था, अभी भी कुछ याद रहता है आप लोगों को? कभी कभी आप आता है ख्याल में कि क्या ऐसा पहले होता था कि डर लगता हो? हाँ, हम लोग तो सर पटना रह चुके हैं, वहाँ देखे इन लोगों का तांडव कैसा था, इन लोगों के शासन काल में किस तरीके से जो है दिन दहाड़े अपहरण, बच्चों का, महिलाओं का, रोड पे उत्पीड़न, ये सब तो हम लोग सर देख चुके हैं। तो क्या आप उस जंगल राज से सुशासन की तरफ बढ़ा है बिहार? जी बिल्कुल बढ़ा है सर, देख लीजिए कितना विकास हुआ है। हर आप किसी गांव गली चले जाए, हर जगह आपको कम से कम एक जो है 8 फीट 10 फीट का रोड सही से जाने के लिए कोई भी गाड़ी से आप जा सकते हैं। पहले क्या था, हम अपने घर अभी गांव का ही आपको बताए, जाने के लिए जो है मोटरसाइकिल या साइकिल से हम लोग नहीं जा पाते थे। 5 बजे के बाद जो है डर लगता था कि कब मार लेगा, मार देगा, ये अपहरण हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा। जी देखिए, मैं मार्केट में हूँ, आम लोग हैं, और देखिए कि क्या मीटिंग चल रही है इन लोगों की। सब लोग इकट्ठा है, दोपहर का समय है, तो जानेंगे क्या मीटिंग चल रहा है आप लोगों का। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा क्या हो रहे हैं? जो सरकार अभी वर्तमान में है बीजेपी का सरकार, उसी के विषय में सोचना है, और जो चल रहा है चलते रहेगा। हाँ, और क्या सोचना है? क्या नाम हुआ आपका? सीताराम केसरी। सीताराम जी, क्या देखते हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं बिहार में, कौन सी पार्टी आपको पसंद है और किसको वोट देंगे? बीजेपी को, सीधी बात है। हर झट से बोल दिए। हाँ, BJP सही ना, बोल BJP कर रही है। बीजेपी जो है ना, इसमें एनडीए की पार्टी हो गया, ठीक है ना। और हम लोग ऊपर दूरदृष्टि है, नीचे का सहमत नहीं देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। ऊपर जो सहमत मेरा है पूर्ण रूप से सही है, तो ऊपर का एम लेकर चलते हैं हम नीचे। अच्छा, मोदी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत कम कर रहे हैं, आपके यहाँ विधानसभा या बिहार में क्या काम कर रहे हैं? बहुत कम किए हैं, हम तो गिनती नहीं कर सकते, काम बहुत किए हैं। उसमें कहीं कोई कौन सा काम नहीं किया, उस विषय में सोचना है। कौन काम नहीं किया, उसके तरफ से हर काम है पूरा, जो अधूरा है वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, और क्या। अच्छा, अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करते हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, उसको अपना अपना ज्ञान नहीं है, वो स्वतः उसको अपना ज्ञान नहीं है। कितना गठबंधन में है, एनडीए का सरकार, वो क्या कौन सरकार कहते हैं उसको, इंडिया गठबंधन बनाया है। कितना उसमें पार्टी है, उसमें कितना पार्टी है, अपना परिवार नहीं चला सकता है, चोरी फरोश है उसके साथ में। अच्छा, हमने देखा दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे अपशब्द कहे गए, माँ की गाली उनको दिया गया। जनता हम देख रहे हैं कि विरोध आज बिहार बंद भी किया गया था। क्या देखते हैं आप लोग, इसमें क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल गलत है, वो गाली जो दिया है, राहुल गांधी को अपना पता नहीं है उसकी माँ कहाँ की है नहीं है। अपने माँ के विषय में सोचता तो इस तरह का सवाल पैदा नहीं होता, तो अपने माँ के विषय में नहीं सोच सका। कहाँ की उसकी माँ है नहीं है, कोई सभ्यता उसके पास नहीं है। पार्टी जो भी हो, माँ माँ होती है। तो लगता है ये वोटर अधिकार यात्रा से कुछ होगा? बिल्कुल विफल रहेगा, और दिन प्रतिदिन इस पार्टी स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो अभी एसआईआर हुआ था, पूर्ण निरीक्षण जो हुआ था वोटों का, उसमें लोगों के वोट काटे गए हैं, यानी नाजायज वोट काटे गए हैं। आपका कटा है क्या? जो ये नहीं कटा है, जो नाजायज है वो कटते रहेगा, कटेगा ही। जो नाजायज है वो कटेगा। आपके आसपास किसी का वोट कटा हो? मेरे आसपास तो नहीं कटा है वोट, किसी का नहीं कटा है। क्या नाम? मल्लिकार्जुन खड़गे कितना बार बोला है, सरकार गिर जाएगा, महीना 15 दिन बोलते गया है, और बोलते बोलते स्वतः भी जिंदगी से इस्तीफा दे देगा। उसके प्रति कुछ सोचना नहीं है, एक भी बच्चे में उसका सही नहीं निकलता है। पार्टी पक्ष से होकर के उस तरह का आवाज निकालना अच्छा नहीं लगता है। अपना बहुमत बनाइए, अपना सरकार बनाइए, उसका सरकार सब देख चुका है, सब भुक्तभोगी है,
कांग्रेस की सरकार सबको जानकारी है कि किस तरह का उसका रुतबा था। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं यहाँ। बिल्कुल उनका उम्र देख कर लोग मान सम्मान करता है, लेकिन उसके पास तजुर्बा नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। क्या देखते हैं, बिहार में चुनाव हैं, अभी किसको वोट देंगे? एनडीए की जो सरकार है वह जात पात पर नहीं टिकी हुई है। अच्छा, जात पात पर नहीं टिकी है, वह सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। किसी के जात के नाम पर काम नहीं करते। आज बिजली का 125 यूनिट फ्री किया गया, सबों को घरे घर बिजली का छूट मिला है। रोड बना, उस समय ना रोड था, ना बिजली थी, ना पानी थी और ना सड़क थी। सड़क की स्थिति इतनी दयनीय थी कि 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता था, आज 5 मिनट में हम लोग पहुंच रहे हैं। अस्पताल नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था आज बिहार में, और बिहार में ऐसा सब जगह अस्पताल बन गया है जहां की हर व्यक्ति को सुविधा मिल रहा है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है मोदी जी के तरफ से, घर घर अनाज दिया जा रहा है। इसलिए एनडीए की सरकार अभी जो चल रही है बहुत अच्छा ढंग से काम कर रही है और यह भविष्य में करता रहेगा। हम लोग उनके साथ हैं, खड़े हैं। लोग वातावरण में जी रहा है, लोगों को विकास चाहिए, किसी का विकास और सम्मान के साथ यहाँ का चाहे पुरुष हो महिला हो सभी जी रहे हैं। अच्छा, आप विकास और सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में कैसे एक राजनीतिक मंच से जो है माँ की गाली दी गई। अब हम देख रहे हैं कि आज बिहार बंद एनडीए ने करा। देखिए, बीजेपी एनडीए वो तो प्रदर्शन करेंगे ही, लेकिन जो आम जनता है, जो आप जैसे लोग हैं, वो इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आम जनता में इस बात को बहुत खेद है, जिसने उनको गाली दिया उसको कभी भी भारत माता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत की जो जनता है, बिहार की जनता है, उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आजकल राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विकासनात्मक कोई काम ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं वोट चोरी। हम कहते हैं 50 वर्ष से जिसका नाम चला रहा है वो व्यक्ति मर गया है, उसका नाम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? एक व्यक्ति को 2 जगह 3 जगह नाम है, क्या वो उसको कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? जो लोग व्यक्ति यहाँ से पलायन कर चुका है उसका नाम कट के एक जगह अगर किया जा रहा है तो क्या अनर्थ हो रहा है? इसलिए राहुल गांधी चाहे तेजस्वी हो, इन लोगों के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं बचा है। सिर्फ एक वोट चोरी हो रहा है। संविधान बचाओ, एक वो पॉकेट डिक्शनरी ले रहे हैं कि घूम रहे हैं कि संविधान बचाओ। क्या संविधान बचाएगा राहुल जी? आप क्या संविधान, कहाँ मोदी जी किसका अधिकार को छीन रहे हैं? सबको अधिकार दे रहे हैं, सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिए हैं, तो फिर आप इसको क्यों उजागर करें? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? वो गुमराह करके जनता से वोट लेना चाहते हैं। आपको क्या क्या चाहिए? वही फिर जंगल राज चाहिए जहाँ की गड्ढे में रोड में गड्ढा, कहाँ क्या मिलेगा? इसलिए यहाँ की जनता आप लोगों की बात में, राहुल जी की बात में नहीं आएगी। जो एनडीए की सरकार है उसके साथ खड़ी है। यहाँ से जो भी कैंडिडेट आएगा बेलदौर विधानसभा से, कि खगड़िया जिला के हम 4 सीट का कहते हैं, यहाँ जो भी आएगा एनडीए की यहाँ कैंडिडेट जीत के जाएगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अगले 6 महीने में गिर जाएगी क्योंकि जनता विश्वास खो रही है उनसे। क्या वो तो उनका अपना सोच है। खड़गे साहब को क्या लेना है? वो राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर वो टिके हुए हैं। उन लोगों का कोई कांग्रेस में अस्तित्व नहीं है। खड़गे साहब का अपना सोच है। जनता उनको 5 वर्ष के लिए मोदी जी को चुन के भेजे हैं। 5 वर्ष चलेगी, अगले फिर 29 में भी उनकी जो चुनाव होगा उसमें भी वो आएंगे। खड़गे साहब और राहुल जी को कहने से कुछ नहीं बिगड़ सकता है। अच्छा, हम देख रहे हैं ये मेडिकल शॉप है, आप डॉक्टर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये मेडिकल विभाग की बात की जाए जो यहाँ सब स्वास्थ्य है, वहाँ देखा जाए उस विभाग में कितना काम हुआ है इस एनडीए सरकार में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना ध्यान दिया है? अरे हम देख रहे हैं अपना गोगरी अस्पताल में, खगड़िया अस्पताल में लालू जी के समय में कुत्ता बैठा रहता था बेड पर।
वहाँ चलने का जो नहीं था, आज वहाँ आप जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। इतना साफ सुथरा और डॉक्टर है, प्रत्येक चीज़ का डॉक्टर है, इतना साफ सफाई के साथ काम होता है और सबका विकास करते हैं। इसलिए मेडिकल और में आपको कैंसर तक का जो भी वैक्सीन आता है वो भी उपलब्ध, बिहार में भी उपलब्ध है, बिहार में भी उपलब्ध है प्रत्येक में। और मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिला में खुल रहा है, खगड़िया में भी खुलने का हो गया है, उसके लिए ज़मीन का तलाशी चल रहा है, वहाँ भी खुलेगा। इसलिए मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब एनडीए की सरकार में मोदी जी की देन है जो चल रहा है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं कुछ इस विधानसभा के बारे में, इस इलाके के बारे में पढ़ रहा था, तो कहा गया कि यहाँ पे जितने किसान हैं करीब 2 से 2.5 लाख किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, लोगों को घर मिला है, शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। आप लोग देख रहे हैं उसमें कुछ सत्यता? हाँ, सत्ता है, सबको मिला है। किसान को प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत सबको लाभ मिल रहा है। अभी वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पहले 400 रुपया मिलता था, अभी 1100 रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। इसलिए महिला को भी विकास हुए हैं। महिला को आंगनवाड़ी केंद्र की जो भी महिलाएं हैं, जीविका हैं, आशा हैं, सबों को मानदेय बढ़ाया गया है, सबों का विकास किया जा रहा है इसमें। तो क्या देखते हैं इस बार कि आपने कहा कि जो भी एनडीए का होगा, तो लगता है कि फिर इस बार कड़ा मुकाबला होगा या फिर निर्विरोध? मुकाबला है ही नहीं, चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा विहीन है। वो भाड़े पर कुछ लोगों को लेके मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। वो भाड़े पर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 500 रुपया लेते हैं, फिर अपना घर जाते हैं। सब लोग एनडीए को वोट देगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि बिहार को तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने बर्बाद कर दिया, आरजेडी आएगी तो कुछ विकास लाएगी। उन लोगों का ख्वाबी पुलाव है, उन लोगों का भी कुछ नहीं चलेगा। अभी वेटिंग में रहें। जब हमारे मोदी जी एनडीए की सरकार काम नहीं करेगी तो फिर जनता उन लोगों पर सोचेगी क्या होगा। अभी तो उनका गर्व में है वो सब बात, वो सब होने वाला नहीं है। तेजस्वी जी मतलब इस बार लग रहा है फिर दोबारा एनडीए बनेगा ही, एनडीए की ही सरकार बनेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम सरकार की, एनडीए सरकार की ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इसमें अभी किसान की जो समस्या है, खास के गरमजरवा खास और आम पर सरकार 15-16 से रोक लगा दी है। किसी का रसीद नहीं कटता है और ना किसी का जमाबंदी कायम होता है, जिसके कारण किसान परेशान में। और एनडीए सरकार से कोई नहीं है किसी को किसी प्रकार का दोष, लेकिन अभी वर्तमान में जो है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर उनका कुछ वोट कटता है तो किसान के आक्रोश के चलते कटेगा, क्योंकि वो किसान की समस्या को नहीं सुन रहे हैं। हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, वो तो किसान के सम्मान योजना दे रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कुछ शिकायत नहीं है। लेकिन वर्तमान जो एनडीए की सरकार है वह किसान के जो गरमजरवा खास और आम जमीन है उस पर उनका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। वो किसान की समस्याओं को सुने और उसको करें। जमाबंदी 15-16 तक चल रहा था, रसीद कट रहा था, उसके बाद बंद कर दिया है। एक बार फिर कह देगा कि नहीं, फिर सब लोग अपना अपना रसीद कटाइए, लोग का राजस्व का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए किसान की समस्या को निकाल। सर, क्या नाम है आपका? श्याम केसरी। श्याम केसरी जी, चुनाव आने वाले हैं बिहार में, कौन सी पार्टी पसंद है? किसको चुनेंगे, किसको वोट देंगे इस बार? हम तो मोदी जी को चुनेंगे, मोदी जी पसंद है। क्या ऐसा मोदी जी काम किए हैं जो आपने फट से मोदी बोल दिया? बहुत कुछ काम किए, जैसे कि मान के चलिए कि चीन से जो है मतलब तालमेल बैठाए, उसके बाद जो है यानी बहुत सारे काम किए, बहुत काम किए। मोदी जी बहुत प्रसन्न है हम लोग को। अच्छा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि वोट चोर हैं, वोट चोरी करते हैं। जी नहीं, कोई वोट चोरी नहीं करते। वो अपना जो है वोट बनाने के लिए ऐसा बात बोलते हैं। तो भी राहुल गांधी बिहार आए थे, कुछ हुआ फायदा? कोई फायदा नहीं, हाँ? कोई फायदा नहीं। मोदी छोड़ के यहाँ पर कोई दूसरा कोई नहीं। अच्छा, मतलब मोदी ही आएंगे यहाँ? जी, मोदी ही आएंगे। मोदी ज्यादा पसंद है आपको? जी, मोदी बहुत पसंद है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी सत्ता में आएगी, मुख्यमंत्री वो बनेंगे जो उनके पिता हैं लालू प्रसाद यादव, बहुत काम करे। लालू प्रसाद यादव बहुत दिन पहले काम किए हैं। अब जो है
वो जो है सर आएगा तो फूले छाप आएगा, दूसरा कोई नहीं है। मतलब बिहार में फूल छाप आएगा। जी फूले छाप आएगा। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर। मोहम्मद मुदस्सिर, ये बताओ बिहार में चुनाव हैं, किसको चुनेंगे? कौन सी पार्टी पसंद है? किसको दे रहे हैं वोट? मैं तो बीजेपी को दे रहा हूँ, बीजेपी को। क्यों? क्योंकि वो अभी तक जो जब से वो सरकार बने तब से बिहार में विकास हुए हैं, रोड में, घरों में, शौचालय में, पढ़ाई में, हर एक चीज़ में। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काम करती है बीजेपी। कहीं हो सकता है पर बिहार में नहीं हो रहा है वो सब। काम कर रहे हैं वो सबके लिए। हाँ, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ दरभंगा में माँ की गाली दी गई, तो आप लोग उन सबको कैसे देखते हैं? ये सही है, गलत है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। जो भी ये किए हैं वो बहुत गलत है। वो चाहते हैं राहुल गांधी वो माफी मांगे। मांगना चाहिए। ये तो सरासर न्याय है कि जो भी गलती किए उसके लिए सॉरी मांगना चाहिए। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं देख रहे हैं कुछ काम प्रधानमंत्री करा रहे हैं, मोदी करा रहे हैं। हाँ, मतलब वो तो नहीं आते कराने के लिए, पर उसके जो आदमी लोग हैं वो करवाते हैं। और यहाँ के विधायक जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, काम कराते हैं। हाँ, कराते सबसे मिलते जुलते हैं। हैं। हाँ, सबसे मिलते। तो बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर गठबंधन यानी जेडीयू के विधायक हैं पन्ना लाल सिंह, जो कि 2010 से लगातार निर्विरोध यहाँ पर जीते हुए हैं। हालांकि उनकी जीत का अंतर थोड़ा बहुत घटा है। इस सीट का चुनावी समीकरण में आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कुर्मी, उसके बाद सहानी, निषाद और मुस्लिम और यादव वोट बैंक है। और अभी तक ये सारा वोट बैंक जेडीयू की झोली में ही गया है। इस मार्केट में हम घूम रहे हैं और आपको साथ ही साथ जानकारी देते हुए चलें। कई सारी यहाँ पे काम रुकिए, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है सर आपका? निकलाल। तनिकलाल जी, अभी बिहार में चुनाव होने हैं, कौन सी पार्टी आपको पसंद है? किसको वोट देंगे? किसको जिसका सब समाज का होगा उसी का देंगे। जब वो आपके समाज का होगा? समाज को, जिसको समाज को एकता होगा उसी को देंगे। एकता को देंगे, एकता को नहीं देंगे तो होगा। जिसको समाज को होगा उसी को दे देंगे। कौन लग रहा है ऐसा कि किसको दिया जाएगा वोट? यहाँ हम लोग यहाँ का नहीं है, वहाँ भागलपुर का, नाथनगर। भागलपुर के। अच्छा, तो पूरे बिहार का बताइए, तो क्या लग रहा है इस बार? हम उतना नहीं कह सकेंगे, कहें सकेंगे। अच्छा, आपको कौन सा पसंद है? आपको मोदी पसंद है, तेजस्वी पसंद है, राहुल पसंद है? अरे भैया, हमको सभी पसंद है, सब पसंद है। जो जीतेगा वह पसंद है। अच्छा, मोदी कह रहे हैं कि बिहार में हम काम करा रहे हैं, केंद्र सरकार काम हो रहा है कुछ? सरकार तो है तो काम करा रहा है, तो क्या कहेंगे, हम लोग नहीं करा रहे, जरूर करा रहे हैं। चलिए ठीक है। आपको बता दूं कि बलदौर में केंद्रीय स्कीम की बाढ़ आई। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना है उसके तहत करीब 1793 मकान यहाँ पर दिए गए, यानी जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना है उसके तहत। और बात करें ग्रामीण की तो करीब 91,663 दिए। ये भी एक ग्रामीण इलाका है और ज्यादातर यहाँ पर ग्रामीण इलाका है। और कई सारे किसानों को लाखों यानी 1.5 से 2 लाख किसानों को यहाँ पर सम्मान निधि मिलती है, यानी किसान, महिला और सबका सम्मान केंद्र सरकार यहाँ पर कर रही है। और अभी सामने जिस रोड से हम गुजर के आए, जो मैंने देखा, तो ये रोड का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा कराया गया, उसके निधि से ये करवाया गया। देखिए, मैं मार्केट में हूँ। हुआ सर आपका? जनता पासवान। क्या नाम हुआ? जनता पासवान। जनता, ये बताइए कि क्या आप देख रहे हैं इस बार किसको वोट देंगे, कौन पसंद है? बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट। क्यों ऐसा लग रहा है? बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम धरातल पर आप लोग देख रहे हैं? हम लोग को काम बढ़िया हो रहा है तो बोल रहे बीजेपी बढ़िया काम किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिहार के लिए काम कर रहे हैं, फोकस है, वो काम दिखता है आपको? फोकस तो नहीं है, काम होगा। और जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो माँ की गाली दिया गया है यहाँ दरभंगा में, गलत हुआ, ऐसा नहीं गाली देना चाहिए। राहुल गांधी भी आए थे अभी बिहार वोटर अधिकार यात्रा लेके, क्या हुआ उसका? फायदा हो रहा है उससे? कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में? नहीं मान रहे। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं? वो ऐसे अपना जो मन होता है बोल रहा है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हैं? नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि जो ये सरकार है जो चल रही है मोदी सरकार, वो 6 महीने में गिर जाएगी। नहीं गिरेगी।